स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम मैथ का क्लास करेंगे, जिसमें जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे हम लोग, वो सारे के सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज की इस मैथ के सेशन में जो है हम सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है यहीं पे सॉल्व करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे जो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं और किस ऑब्जेक्टिव को लॉन्ग फॉर्म में बनाना। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे और लॉन्ग फॉर्म भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और मैथ के सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे पहले कि पहला प्रश्न क्या आपको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मैथ का क्लास है तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को उससे घबराना नहीं है क्योंकि सारे प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी बाबू? परिधि आपका दिया हुआ है। अच्छा, परिधि कितना दिया हुआ है जी? 462 परिधि दिया हुआ है। ठीक है, 462 आपका परिधि दिया हुआ। अच्छा बताइए, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 गुना पाई का मान क्या होता है? पाई का मान आपका 22/7 होता है। 2 पाई आर, यहाँ पे पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है ना जी। तो पाई का मान हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, 22/7 गुने आर। 2 पाई आर होता है ना, तो आर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना, बराबर के बाहर बट्टा के नीचे रहे तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो इसको इसमें गुना करेंगे ना जी, तो यहाँ से गुना कीजिए। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 बचा, और 7 छक 42 एक 43 के 3 हाथ में 4 बचा, और 7 चौक 28 28 से 4 32 हो जाएगा। यानी कि आपका 3234 आ गया। अब बराबर यहाँ देखिए, यहाँ गुना करेंगे हम 22 में किससे? 2 में 22 से, तो कितना हो जाएगा जी? 44। उसमें आर से, तो 44 आर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इतना आ गया आपका, तो ध्यान दीजिए अब इतना आ गया तो क्या करना है आपको? सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 3234। अब बाटा कितना लिख सकते हैं? 44। जब इसको काटिएगा तो आपको पता है कितना आएगा? आपका आ जाएगा 73.5। कितना आएगा जी? 73.5, जो कि ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन दिया। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया हुआ 73.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सारे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका, यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका दूसरा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे। प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का जो है शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, सुनिए। हम लोग इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। किस विधि से जी? गुणनखंड विधि से। तो क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, यही ना है जी। चलिए इसको गुणनखंड विधि पे सजाते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 लिख सकते हैं ना जी। फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा ना, तो इसको गुणनखंड विधि। देखिए आप क्या करना है, इसमें से x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा, और इसमें से प्लस 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। तो देखिए डब्बा वाला दोनों बराबर है ना, यानी कि गुणनखंड हमारा सही है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे बनेगा। यहाँ से क्या करना है, एक बाहर वाले को एक अंदर वाले को। तो x यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो इसको बाहर वाले को ले लेते हैं पहले। x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? -2। एगो आंसर आ गया आपका -2। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए आंसर, यानी कि घर वालों को लेते हैं। यानी x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा बाबू बताइए? प्लस में उधर माइनस में नहीं हो जाएगा, तो दूसरा का आंसर आपका -1 हो गया। तो -1 -2 ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं -1 -2, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है -1 -2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं शून्यक वाला। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अगले प्रश्न को देखिए यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसको हम मिटा देते। देखिए बारीकी से एकदम समझिए, खाली समझिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए जी थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि मैथ का क्लास है, तो हम जो है सब्जेक्टिव की तरह बता रहे हैं आपको मैथ, क्या ताकि आपको जो है सब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रश्न है तो आप बना सके। ठीक है, चलिए जी तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है 3 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या है? तो बहुलक में खाली देखना होता है कि कौन सा अंक जो है बहुत बार आया है, मतलब ज्यादा बार आया है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं कि 3 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा जी? इसका बहुलक भी हो जाएगा आपका 3 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुलक में क्या पहचानना होता है? कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। इसमें 3 सबसे ज्यादा बार आया तो ये हो गया बहुलक आपका। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है,
क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 30 डिग्री का मान बताए। क्या बताना है जी? सेक 30 डिग्री का मान। तो बहुत जल्द जो है हम त्रिकोणमिति का जो मान कैसे याद करते हैं तो उसका वीडियो लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी क्लास ना छूटे, ठीक है। तो सिंपली देखिए इसको कैसे हम ट्रिक के साथ हम लोग बताएंगे। हम बताएंगे आपको वीडियो में कि त्रिकोणमिति का सारा जो है मान कैसे याद करेंगे। सिर्फ आपको एक ट्रिक बताएंगे और सारा का सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक ये इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा बताइए? सेक 30 डिग्री का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 2/√3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है 5 नंबर। प्रश्न है, दो त्रिभुज सर्वसमतम तब कहे जाते हैं जब उनके क्या होते हैं बताइए? जब उनके क्या होते हैं जी? जब उनके जो है समान आकार हो और क्या हो? समान ये अमाप हो। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि आकार भी समान हो और अमान भी समान हो, ठीक है। अमान नहीं होगा, यहाँ पे माप होगा। क्या होगा जी? आकार भी समान हो और साइज भी समान हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सर्वसम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी? या ध्यान दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आकार भी समान हो और माप भी समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है 10a बराबर होता है तो बताइए 10a बराबर सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है आपका √ओवर, ऐसे होता है √ओवर सेक स्क्वायर। कैसे होता है? सेक स्क्वायर a -1। क्या होता है जी? -1 ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका हो गया सूत्र, हो गया किसका? 10a बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका? 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ प्रश्न है, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए जब भी जो है व्यास दिया हो दो वृत्त का और उसका क्षेत्रफल पूछे तो जानते हैं क्या करते हैं? सिंपली जो है देखिए 9 है तो 9 × 81 और उसका अनुपात पूछा तो अनुपात 7 के स्क्वायर 49, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 7 का, यानी कि 81 अनुपात 49। सिंपली क्या करते हैं? इसका स्क्वायर निकाल देते हैं जब क्षेत्रफल पूछे तो, ठीक है। चलिए जी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या? परिमेय संख्या है। कौन है बताइए? यही ना पूछ रहा है जी, कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय कौन है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो p/q के रूप में होता है वही ना परिमेय संख्या कहलाता है जी। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है जी। ऑप्शन नंबर ए जो गलत दे दिए हैं, ये जो थोड़ा सा जो है इसमें रूट था, ठीक है। √10 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए जी? यहाँ पे √10 था, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा टाइपिंग करते वक्त। यहाँ पे जो था क्या था? यहाँ पे √10 था और यहाँ पे √24 है, यहाँ पे √35 है और रूट यहाँ पे 121 है। तो अच्छा बताइए डी नंबर ऑप्शन देखिए, √121 इसका वर्गमूल निकलता है ना जी? 11 का स्क्वायर यही ना है जी। तो ये देखिए 11 आ गया, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी p/q के रूप में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि √21 क्या 121 क्या परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? बताइए अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या? कौन परिमेय संख्या? तो फिर वही पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, √25 इसका स्क्वायर निकलता है, वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो 5 कुछ नहीं है, नीचे तो 1, यानी कि p/q के रूप में आ गया ही। तो ये क्या कहलाएगा बताइए? तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा जी, बिल्कुल कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है, √3 और √5। क्या है? √3 और √5 जो है पूछ रहा है कि ये क्या है? ये पूर्णांक संख्या है या अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह जो है दोनों एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए तो क्या दिया, मतलब एक नंबर ऑप्शन दिया 17/105, बी नंबर में दिया है 77/210 और सी नंबर में दिया है 15/88 और डी में दिया है 3/160, ठीक है 160। तो इसको काट के देखिएगा आप लोग कि कौन सा जो है शांत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आपका ऑप्शन नंबर सी डी जो है ये पूरी तरह से कट जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, आप लोग काट के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, 2.121111 ऐसे अगर आए अंक बार बार तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समझिए इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में मैट्रिक के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। प्रश्न आपका √3
3 बटा √12 ये क्या है तो काटिए ना जी, 3 एकम 3 और 3 चौका √12। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा 2 का 4 का वर्गमूल 2 होता नहीं है, तो p बटा q के रूप में नहीं आ गया जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये ऐसा प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं। कुछ नहीं कीजिएगा, देखिए x² है तो x² बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस में बराबर के उस साइड प्लस में हो जाएगा, यानी कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पे x बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, √3 प्लस माइनस यहाँ जरूर दीजिएगा, ऐसा प्रश्न है तो ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 2 को होता है, एगो प्लस में एगो माइनस में होता है। तो देखिए x बराबर एक बार लिख दीजिए +3 आंसर, ये हो गया एक आंसर, ठीक है। और दूसरा लिख दीजिए कोमा -3 -√3, यानी कि एक बार प्लस में ले लेना है, एक बार माइनस में ले लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए √3, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कि +3 और -3 कहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कितना नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर प्रश्न का आंसर देख लीजिए। यहाँ पे आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये ऑप्शन नंबर मैंने -√3 और +√3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। ये देखिए ऑप्शन मिल रहा है आपका ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आप बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर किसी जो है XYZ इस पे जो है अगर रूट रहे तो वो बहुपद नहीं कहलाता। आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, 3√x, तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि ये x पे रूट है या x पे बाटा रहे या ऐसे अगर भी रहे 1/2, तो ये क्या हो जाएंगे, बहुपद नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे 15 का, यानी देख सकते हैं ये जो है क्या हो जाएंगे, बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। तो रैखिक बहुपद का व्यंजक हमको जो पते हैं, जिसका घात क्या हो, एक हो, जिसका घात क्या हो बाबू, जिसका घात जो है एक हो वो रैखिक कहलाता है। तो देखिए इस पे तो x² है, इस पे x² है, इस पे तो गुना करेंगे तो इस पे भी x² आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 2x और -5, इस पे कुछ घात नहीं है तो एक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी बताइए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 2x - 5 क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, या हम कह सकते हैं ए और बी बहुपद f(x) बराबर इतना के मूल हो तो 1/a यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग अगर द्विघात बहुपद समीकरण पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो इसको बाटा पर का हम लोग जोड़ बना लेंगे, बनाते हैं। देखिए अल्फा और बीटा का लघुत्तम जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा ऊपर चला जाएगा, अच्छा प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम सजा नहीं सकते हैं जी, देखिए तो आराम से सजा सकते हैं, लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, कैसे कि दोनों तो प्लस में, तो क्या दिक्कत है, आई इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। देखिए a से कैंसिल हो गया तो आपको क्या बचा, यहाँ पे देखिए तो क्या बचा जी आपका, तो यहाँ पे आपका बच गया -b और बाटा में c बचा। तो अब देखिए अब समीकरण को देखना है कि b का मान क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए b का मान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यही ना था, x² + x+1, क्वेश्चन क्या है जी, x² + x+1, यही ना क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिखेगा, हम देख कर दे रहे हैं छोटा ऐसे, क्या था क्वेश्चन जी, x² + x+1, यही ना क्वेश्चन है जी आपका। चलिए जी यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताइए कि b का मान क्या है आपका, बताइए तो b का मान क्या है आपका जी। तो b का मान यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो b का मान क्या है जी, यहाँ पे देखिए तो ये हो गया a, ये हो गया b है, c हो गया। तो b का मान पूछा है तो b का मान x माने 1 -1, अब बाटा a का मान 1, यानी कि कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कि -1 ऑप्शन में दिया हुआ है जी, देखिए तो जी -1 बिल्कुल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न दिया हुआ कि ax - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होंगे। तो समीकरण को जब हल कीजिएगा तो आएगा आपको कि बराबर नहीं होगा 3 से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इस समीकरण को आप लोग हल कर लीजिएगा
तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को हम सब छोड़ दे रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। देखिए अनिष्ट नंबर क्वेश्चन भी वही है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकालिए है। तो समीकरण दिया है उसको हल करेंगे आप, तो उसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा आपका, बताइए उसका आंसर क्या आ जाएगा बबुआ, बताइए आपका जो है अनिष्ट का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। जब उसको काटिएगा तो ए बराबर क्या आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट को देखिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे, के का मान बताइए। चलिए एगो बता देते हैं के का मान ज्ञात करके। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है एगो बता देंगे तो पिछला जो छोड़े उसको बना लीजिएगा आप। ठीक है, 2y बराबर 3 और समीकरण 1 हो गया ही। और समीकरण 2 दिया हुआ है आपका 5x अब प्लस के वाई बराबर 15, यही ना दिया हुआ जी। तो पहिलका में क्या करते हैं, समीकरण 2 हो गया, पहिलका में हम लोग 5 से गुना कर लेते हैं। जब 5 से गुना करेंगे समीकरण 1 में तो देखिए क्या आएगा आपका, 5 में x से तो 5x अब प्लस 5 दूनी 10y अब बराबर 5 यही 15 आ गया। और नीचे वाला समीकरण को ज्यों का त्यों उतार देंगे, के वाई बराबर 15। तो इसको जब हल करेंगे हम तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हल करेंगे तो माइनस 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 ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए 10y क्या बचा जी, 10y अब माइनस के वाई अब बराबर एक तो कट गया तो जीरो, जीरो ना आया जी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जीरो आ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे होगा कि 10y बराबर प्लस में है तो माइनस में, तो उधर के वाई नहीं नहीं, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ये ले लेते हैं। देखिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, y कॉमन ले लेते हैं। जब y कॉमन ले तो 10 माइनस के बचेगा जी अब बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए जब बचा तो 10 और यहाँ माइनस के बराबर जीरो होगा ना जी। तो 10 बराबर प्लस में माइनस में क्या है उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि के का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे ही सब पिछला वाला प्रश्न जो है आप लोग बना लीजिएगा। तो 10 ऑप्शन कहाँ है देख लेते हैं। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 आया था ना जी, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि बहुत आराम से बता रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो समझ में तो बिल्कुल आ ही रहा होगा, नहीं आएगा तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम और भी अच्छा तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जी 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न देखिए 21 नंबर है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का होता है, क्या होता है बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, आदित्य हल होंगे। क्या होते हैं जी, आदित्य हल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका, प्रश्न आपका निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण 5 बराबर 0 के मूल होंगे, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे अपरिमेय संख्याओं में, किसमें, अपरिमेय संख्याओं में। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न आपका द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक एवं समान हो तो कब समान होंगे, बताइए। तो समान जानते हैं कब होगा, जब -2/2a होगा तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु y अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाता है, क्या कहलाता है। तो y अक्ष की दूरी जब पूछे तो उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है x निर्देशांक। क्या कहलाती है जी, 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, x निर्देशांक कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि बिंदु इतने इतना किस चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश किस तरह बनता है, ध्यान दीजिए। इसका इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं, पहले बी हो जाएगा यानी द्वितीय में। कैसे होगा समझिए कैसे होगा। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका x और यहाँ पे हो जाएगा y, सॉरी x और x डैश, और यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ पे y डैश। यानी कि पहिलका तो क्या होता है, पहिलका होता है माइनस माइनस, दूसरा का क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा का क्या होता है यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस प्लस, और चौथा क्या होता है यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन है आपका -8, तो पहले माइनस है फिर क्या है 6 में कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस देखेंगे तो किसमें है जी, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। तो देखिए द्वितीय में जो है नहीं आ रहा है माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस में तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, इसी प्रकार से इसका भी निकाल लेंगे आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि ये भी द्वितीय में है। अभी तो हम पढ़े हैं कि माइनस प्लस किस पाद में होता है, द्वितीय पाद में होता है। फिगर से समझाए नहीं आप लोग अभी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न 28 नंबर, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। तो वो कहलाती है कोटि। x अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन आपका है यदि रूट
यहाँ देखिए √2 कॉस बराबर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा, इसको बटा में चला जाएगा √2। तो कॉस 1/√2 थीटा का मान बताना है ना जी। तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो बताइए ना क्या होता है। तो कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग इसको जो है ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।